मैं आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम करता हूं। और इस ट्रेनिंग सीरीज का जो नाम है स्किल ड्रिल, टैगलाइन इसकी है स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। वंस अगेन आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 21 डेज की है, यानी कि लगातार 3 हफ्ते तक ये ट्रेनिंग चलेगी और डेली बेसिस पे आपको 45-50 मिनट मैक्सिमम 60 मिनट तक की ये ट्रेनिंग जाएगी। और फिर आप इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से बहुत सारे बदलाव अपनी क्या कहते हैं टीम के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और अपनी टीम ग्रोथ के अंदर, बिजनेस वॉल्यूम्स के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर आप लोग देखोगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है पूरे पूरे ट्रेनिंग सीरीज का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मजबूत स्किल बेस बनाना और रोजाना के कार्यों से, यानी कि रोजाना ड्रिल करके उन्हीं कार्यों के माध्यम से और उन्हें मजबूत करना। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग आज एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। और प्रोफेशन हमेशा स्किल से ही डेवलप होगा। प्रोफेशन की ग्रोथ जो होगी, जो वो स्किल्स के माध्यम से ही होगी। तो स्किल के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सेगमेंट को अटेंड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज जो 5वां दिन है, आज मैंने आपको एक बताया था कि एक ऐसा टूल है जिसकी मास्टरी आप ही को करनी पड़ेगी। देखिए 5 स्टेप होते हैं, आप लिख लीजिएगा अपने डायरी पेन के अंदर। सबसे पहले होता है लीड जनरेशन, जो हमने सीखा ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और डिटेल में भी इस सेगमेंट के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक, लीड जनरेशन के बाद एक चीज होती है जिसे बोला जाता है इनविटेशन। जब कोई इंसान आपके पास आएगा, चाहे वो कोल्ड मार्केट से हो, चाहे वो हॉट मार्केट से हो, ठीक है, चाहे वो कल जिसके बारे में हमने लास्ट अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर सीखा कि 2 प्रकार की मार्केट होती हैं, उसके अंदर किस तरीके से हमें रिलेटिव्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें फ्रेंड्स को, कलीग्स को, डॉक्टर्स को, अनजान लोगों को, सोशल मीडिया वाले लोगों को किस तरीके से वैल्यू दे के रिलेशनशिप बिल्ड करके हम एक लीड जनरेट करेंगे। अब लेकिन लीड जनरेट करने के बाद जब सही समय आएगा उन्हें हमें बिजनेस दिखाने का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनवाइट ही तो करेंगे। तो देखिए लीड जनरेशन का एक प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है ऑटोमाइजेशन मोड पर भी हो और कहीं ना कहीं आपके अपलाइन या आपकी टीम आपकी हेल्प कर दे। बट इनविटेशन एक ऐसी चीज है, सिंगल एक ऐसी स्किल है जिसकी मास्टरी आपको सेल्फ ही करनी पड़ेगी। ये आपके बिहाफ पे आपका अपलाइन अगर करेगा भी तो उसका समय खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों का बेनिफिट लेने के लिए इनविटेशन की मास्टरी खुद करेंगे। आप उसके लिए तैयार हो? तो आज की जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि बिना सेल्समैन लगे आप किस तरीके से इनवाइट करोगे, 3 प्रभावशाली इनविटेशन स्क्रिप्ट्स की, दोस्त को कैसे बुलाना है, प्रोफेशनल आदमी को कैसे बुलाना है, जूम पर किस तरीके से इनवाइट करोगे, और 10 वॉइस नोट आप किस किस लोगों को भेजोगे इनविटेशन के लिए, कि वॉइस नोट के माध्यम से भी आप सामने वाले को किस तरीके से इनवाइट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। तो आप उसके लिए तैयार हो? आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे इनविटेशन मास्टरी। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इस स्किल को सीख जाता है वो उसका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। ये मान लीजिएगा, ये आज की आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट है। अगर आपने इसकी मास्टरी नहीं करी तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, आप उन्हें बुलाओगे कैसे? खाली इशारा करके तो चीज चले नहीं जाओगे। लोग आएंगे, वो पूछेंगे ना, आपसे बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से तो मास्टरी आपकी इनविटेशन होगी ना। आपकी आवाज सुनी जाएगी या कुछ ना कुछ चीज होगी, इनविटेशन की मास्टरी। हो सकता है आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो कि आप बिना बोले भी लोगों को इनवाइट कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये करना तो आप ही को पड़ेगा ना। वो बेशक आप फनल बनाना चाहो कि सामने वाला आपके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके वो क्लिक नाउ पे क्लिक करे, फिर उसके बाद कोई फॉर्म फिलअप किया जाए, वो ऑटोमाइजेशन फिर आपके क्या कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, व्हाट्सएप पे जैसे वो क्लिक करे एक उसको एक वॉइस नोट चला जाए, और वॉइस नोट सुनने के बाद वो आपको रिप्लाई करे, उसको रिप्लाई करने के बाद दूसरी कोई वीडियो चली जाए या आपके बारे में कोई प्रेजेंटेशन चली जाए। तो इस तरीके से हो सकता है ऑटोमाइजेशन, लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस को समझना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए ये एक ऐसी मास्टरी है जो अगर डिस्ट्रीब्यूटर स्किल बेस सीख जाता है तो उसका बिजनेस तेजी से डेवलप होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इनविटेशन सीखना जरूरी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग की पहली और सबसे जरूरी स्किल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप इनवाइट नहीं कर पाए तो आपसे कोई जुड़ेगा नहीं और आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जोड़ने का ही तो बिजनेस है ना। जोड़ने का इन द सेंस कि जब तक आपकी टीम के अंदर नए लोग नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे।
आज मान लीजिए मेरी टीम के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों से मैं कब तक बिजनेस करता रहूंगा? कहीं ना कहीं मेरी टीम के अंदर 10 की जगह 100 लोग भी होने चाहिए, 100 की जगह 500 भी होने चाहिए, 500 की जगह 1000 लोग भी आने चाहिए। लेकिन जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं कि हम करते क्या है, जब तक उसे हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर, अपने प्रोडक्ट फेयर्स के अंदर, अपने सेमिनार्स के अंदर, अपनी एलडीपीज के अंदर, अपनी आरटीपीज के अंदर, अपने सक्सेस सेमिनार के अंदर इनवाइट नहीं करेंगे, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हम क्या करते हैं? उसकी चीजें कैसे क्लियर होंगी? यस और नो? क्लियर हो रही ना चीजें? तो ये एक ऐसी स्किल है, ये आप ही को सीखनी पड़ेगी। ये स्किल हर नए और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी होती है। और अगर इसकी डुप्लीकेशन हो गई तो आपकी टीम की ग्रोथ सुनिश्चित है मेरे दोस्तों। इसलिए इनविटेशन की मास्टरी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये भी एक कला है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, तो इसको सीखेंगे हम। देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं, आम सेल्समैन जैसी भाषा से बचो आप। क्यों? क्योंकि लोग ना बेचने वाले से दूर भागते हैं और समझाने वाले के करीब आते हैं। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ लाइन, बोलिएगा मन ही मन के अंदर। लोग बेचने वाले से दूर भागते हैं और जो इंसान समझाता है उसके पास आते हैं। और समझाने वाले को बोला जाता है मैग्नेटिक अप्रोच वाला इंसान। वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाती है जो सामने वाले को लगता है यार ये मुझे कोई ना माल चेपेगा नहीं, ये मुझे क्लैरिटी देगा, समझाएगा। ये कोई चीज समझाई जा रही है, बेचनी नहीं जा रही। देखिए आपके शब्द ही होते हैं जो बेचने पे और समझाने का डिफरेंस पता करवाते हैं सामने वाले को। तो आपने बेचने से काम नहीं चलेगा। देखो बेच के कभी भी बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित हो सकता। बेच के, शेयर करके, समझा के आप कई देशों के अंदर अपने बिजनेस को कर सकते हो। अगर बेचने से ही मकसद सिर्फ बेचना हो और सिर्फ बेचने से ही व्यापार करना होता तो आप अपने नियर अबाउट बहुत सारी दुकानें देखिए, उनकी ब्रांचेस बेच, उनका भी ऐसा नहीं कि गल्ला नहीं चलता, उनका धंधा नहीं चल रहा, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन मकसद सिर्फ बेचने का होता है तो वहां पे फाउंडेशंस भी है ना। लेकिन अगर मकसद शेयरिंग का होगा और समझाने का होगा तो उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। उससे आप कहीं पे भी पूरी दुनिया के अंदर भी जा सकते हो। जैसे आप देखते होगे, इसका एक एग्जांपल देता हूं। कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती तो इंसान बेचता थोड़ी उस वीडियो को, शेयर करता है ना। समझता है पहले उन शब्दों को कि हाँ वाकई में चीज शेयर करने वाली है। स्प्रेड दी अवेयरनेस, अवेयरनेस है एक शेयर करने वाली। तो बात ऐसे करें जैसे आप एक अवसर को साझा कर रहे हो, ना कोई चीज बेच रहे हो। सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर ही पैसा कमाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है और उसी के अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर ही पैसा बनाएगा, पैसा कमाएगा। तो आपको बातों का लहजा भी ऐसे रखना है, इसकी टोन भी ऐसे रखनी है, अपने शब्द भी इसी तरीके से रखने कि आप प्रोडक्ट बेचते हुए ना नजर आए, आप मार्केटिंग प्लान बेचते हुए ना नजर आए, आप सिर्फ और सिर्फ उसे शेयरिंग करते हुए नजर आए। एक अवसर को साझा करने के संग में, यानी कि समझाने वाले के सेंस में। और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, अट्रैक्टिव बनिए। जरूरत को समझो, दबाव मत बनाओ बिल्कुल भी। दबाव होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसे अर्जेंसी भी बोला जाता है। बट ऐसा नहीं दबाव होना चाहिए जिससे आपके रिश्तों में दरार आ जाए कि नहीं अगर आप प्रोडक्ट नहीं लोगे तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर आप तुम मेरे मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं बनोगे तो मेरा घर नहीं चलेगा, इस तरीके से रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आकर्षक बनना है आपको, मैग्नेटिक अप्रोच लेकर आनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आपको, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से करनी है। और सामने वाले को भी वैल्यू देनी है। उसको वैल्यू दोगे तो वो आपसे खुल के बात करेगा, और खुल के बात करोगे तभी आप सामने वाले की जरूरत को समझ पाओगे। उसको नहीं लगेगा कि मेरे पे कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रेशर के अंदर इंसान हो सकता है गलत डिसीजन ले ले, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान आपका हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अच्छे लंबे समय तक अपनी टीम को डेवलप करना है तो बेचने वाले मत बनिए, समझाने वाले बनिए। बात ऐसे कीजिए जैसे आप कोई शेयरिंग कर रहे हो। अट्रैक्टिव बनिए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर और निखार लेकर आइए। जरूरत को समझिए, ना कि दबाव बनाइए किसी के ऊपर। क्लियर होगी चीज? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मोटा फर्क पैदा कर सकती हैं आपके बिजनेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, इनविटेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। आपकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई होनी चाहिए। कहते हैं दिस इज द बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी एक पढ़े लिखे शख्स से ज्यादा पैसा कमा जाता है इस बिजनेस में। उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण होता है एक्साइटमेंट। सोचिए ना,
ये बिजनेस साउथ अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पे है जी? साउथ अफ्रीका के अंदर। ये बिजनेस कई सारी अदर कंट्रीज के अंदर है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी के इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका के लोगों का रंग बड़ा काला होता है ना, है ना, होता है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ विद फोल्डेड हैंड्स में। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे साउथ अफ्रीका के लोगों की जो चमड़ी का रंग होता है कहीं ना कहीं काला होता है। अब सोचिए अगर वहां पे एक इंसान पर्सनल केयर के, स्किन केयर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होगा, या किसी अदर कंट्री के अंदर बिजनेस को कर रहा होगा, तो किस तरीके से बताएगा वो? हाँ जी। क्या वहां पे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट नहीं जाते? तो ऐसा थोड़ी कि गोरा हो जाएगा। वहां पे क्या चीज चलती है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट से चीजें बताई जाती हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर तमाम चीजें हासिल कर सकते हो, और ना केवल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मल्टीपल प्रोफेशन के अंदर। आप अपने काम को करते समय एक्साइटेड रहिए। ऐसे ही इनविटेशन करते समय एक्साइटमेंट रखिए। एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो रही है चीज? कितने लोगों को क्लियर हो रही है? हाँ जी। बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। 3 लोगों को क्लियर हो रही है, 4 लोगों को। 32 लोग हैं, कम से कम आधे लोगों को तो क्लियर होनी चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल। अच्छी बात है। और आपने एक्साइटमेंट के साथ आपने ये ध्यान रखना है, ज्यादा समय इनविटेशन के अंदर नहीं लगाना। टू द पॉइंट बात करनी है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का इनविटेशन परफेक्ट इनविटेशन होता है। अगर आपने, देखिए, कई लोग इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना देते। जब सामने वाला कह रहा होता है कुछ तो बता दो, थोड़ा बहुत तो बता दो, क्या है, क्या काम करते हो, क्या प्रोडक्ट है, तो आप उसको ओवर दी कॉल ही सारी की सारी चीजें समझाने लगते हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने ओवर दी कॉल ही आपने सामने वाले को चीजें एक्सप्लेन करना चालू कर दी, तो आपने उसका मर्डर प्लान कर दिया भाई। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को मार दिया। आपने वो क्यूरोसिटी जो उसके अंदर थी, वो जो माहौल देखता मीटिंग में आने का, प्रेजेंटेशन में आने के बाद, चाहे उस प्रेजेंटेशन के अंदर 10 लोग हों, चाहे 15 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, सामने वाले के लिए तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं ना। उसे तो ये लगेगा कि अगर किसी मीटिंग के अंदर 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं किसी मीटिंग के अंदर, तो वहां पे वो जो चीज देखेगा कि अगर इतने सारे लोग किसी चीज को समझ रहे हैं तो इसके अंदर दम है। लेकिन क्या होता है कि जाने अनजाने में हम इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना देते हैं। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको कॉल के ऊपर रहना था, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके इतने पीछे पड़ जाते हैं, इतने पीछे पड़ जाते हैं कि सामने वाला सारी की सारी चीजें ओवर दी कॉल ही निकलवाने की कोशिश करता है। और वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है। तो हमें प्रोस्पेक्ट को खराब नहीं करना। फर्क समझना है कि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर फर्क होता है। और इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जब सामने वाला इंसान बोले कि कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, तो आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है। इसे लिख लीजिएगा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि क्या सामने वाले को बोलना है। सामने वाले से एक चीज पूछिए, सर फोन पे खाना खा सकते हो या ऑर्डर कर सकते हो? हाँ जी, आप खुद बताइए। फोन से खाना ऑर्डर हो सकता है, फोन पे खाना खाया नहीं जा सकता। तो इसलिए जब सामने वाला बहुत सारी चीजें पूछने लगे, तो बोलो सर कुछ चीजें क्रेडेंशियल होती हैं, और ओवर द कॉल में आपको समझा नहीं सकता, इट विल बी माई स्टूपिडिटी। इसके लिए हमने पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन रखी हुई है, या हमारा लाइव सेमिनार है या वेबिनार है, जिसके अंदर हम लिमिटेड लोगों को ही एंट्री दे सकते हैं। मतलब अर्जेंसी भी क्रिएट हो गई, और आपने अपने प्रोग्राम की वैल्यू बना ली। अगर आपने मार्केटिंग प्लान, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जिस जिस इंसान ने, जिस जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी इंसान को फोन के ऊपर मार्केटिंग प्लान समझाया है, वो आप मुझे कामयाब दिखा दो तो मैं मानूं। कभी भी फोन पे बताया गया मार्केटिंग प्लान, क्यूरोसिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन फोन पे बताया गया मार्केटिंग प्लान आज तक कभी सफल नहीं होता। फोन पे दी गई प्रेजेंटेशन, ओवर दी कॉल दी गई प्रेजेंटेशन कभी सफल नहीं होती। आपको उससे मिलना पड़ेगा, चाहे जूम पे मिलो, चाहे फिजिकल मुलाकात को। ठीक है? तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। समय कम लें, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाइए अपनी। नहीं अगर आपको बनानी आती है तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप फॉलो करके रखिएगा। उद्देश्य साफ रखो, या तो सिर्फ मुलाकात का या कॉल पर लाने का, इनविटेशन का।
ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, लेकिन उत्सुकता बनाए रखें, क्यूरोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, अर्जेंसी वैल्यू बनाइए, ब्रांडिंग कीजिए, अपने अपलाइन की ब्रांडिंग कीजिए, सिस्टम की ब्रांडिंग कीजिए, ट्रेनर की। कई बारी मैं देखता हूं जब एक इंसान के पास हम जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग करने, तो मान लीजिए उसने 10 प्रोस्पेक्ट को बुलाया था, मीटिंग वाइंड अप हो गई। अब क्या है, उसका प्रोस्पेक्ट बहुत लेट आ रहा है, तो फिर भी ये नहीं कि उसको खुद कुछ बताएं, सर इसको 2 मिनट को समझा दीजिए। अरे आपको जितना आता है आप एटलीस्ट उतना तो बताओ। अगर आपने पहली ही बारी में शाहरुख खान को मिलवा दिया, पहली ही बार में किसी स्टार को मिलवा दिया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है। नो डाउट आपकी अपलाइन आपकी मदद करेगी, आपकी ट्रेनर आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको जितना आता है एटलीस्ट उतना बताओ, क्योंकि अगर आपको 10% भी आता तो सामने वाले के लिए वो 100% है। उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी रवा होगे, आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉलिश होगे इस इंडस्ट्री के अंदर, और कहीं ना कहीं आपने चीजों की वैल्यू बना के रखी। अगर शाहरुख खान हर किसी से ऐसे ही मिलने लग जाए तो शाहरुख खान नहीं होगा। वो क्यों लोग पीए रखते हैं, मैनेजर्स रखते हैं उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वैल्यू, वैल्यू होती है। वो कभी भी जल्दबाजी के अंदर डिसीजन नहीं लेते, लेकिन अपनी पूरी की पूरी वैल्यूएशन बना के रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने इन चारों चीजों का ध्यान रखना है। एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज होनी चाहिए आपकी, और बहुत ज्यादा समय नहीं लेना। आपने याद रखना है कि इनविटेशन इज डिफरेंट थिंग एंड प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। मैं सामने वाले को ओवर द कॉल पे लाने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, ना कि केवल उसे प्रोफाइल भी बता देंगे, प्रोडक्ट भी बता देंगे। हाँ जी, ये वाला प्रोडक्ट हरिद्वार में बनता है, ये वाला प्रोडक्ट अमेरिका से बनकर आ रहा है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा कर देंगे, इतने रिजल्ट आ चुके हैं, हमारी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, इतनी इतनी मैचिंग करेंगे तो ये पैसा आएगा, इतने सीसी जनरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इतने पीवी करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इतने इतने का बिजनेस वॉल्यूम करोगे, इतनी टीम के साथ करोगे तो आप डायमंड बन सकते हो। ओवर दी कॉल बताने का कोई फायदा ही नहीं है, वो इमेज ही नहीं क्रिएट हो रही। मीटिंग में बुलाने का मेन मकसद क्या होता है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, वातावरण, माहौल, ये माहौल का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको क्रिएट करनी, उद्देश्य साफ रखना है, और जल्दीबाजी नहीं करनी। क्लियर हो गया? इन चार चीजों का ध्यान रखेंगे। जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, दोस्त हो, रिश्तेदारों, भाई बंधु हो, उन सभी लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई एकदम सीरियस बात है, अभी कॉल कर सकता है, मेरे पास एक मौका है जो तुझे फायदेमंद लग सकता है, लेकिन जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, मैं अभी जस्ट देख कर आ रहा हूँ, तेरी राय चाहिए इसके ऊपर। ये स्क्रिप्ट नंबर 1 है। अगर वहीं पे कोई प्रोफेशनल है, सर मैं एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ जो आपकी प्रोफाइल के बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, मैंने आपको देखा सोशल मीडिया पे, मैंने आपको देखा फेसबुक पे, मैंने आपको देखा इंस्टाग्राम पे, मैं आपके स्टेटस देख रहा हूँ, तो मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है। देखिए, कोई कंपनी वर्ड का इस्तेमाल कम कीजिए, प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल वर्ड है, तो आपकी प्रोफाइल को मैच कर सकता है। अभी कुछ ही सीट्स खाली है, क्या आज हम 15 मिनट शाम को मिल सकते हैं? ये अर्जेंसी है, कुछ ही सीट्स खाली हैं। हाँ जी, आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, वहां पे 100 स्लॉट्स थे, लेकिन 95 चले गए। अब काउंटर वाला कह रहा है भैया 5 ही खाली हैं, जल्दी टिकट बुक करनी है तो कीजिए, नहीं तो ये 5 कोई और मांग रहा है। तो आप कहोगे ना किसी को, भाई जल्दी पेमेंट कर यार, अच्छा कैश ले लो यार, करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। और जो इंसान आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हुआ है, कहाँ पे कनेक्ट हुआ है जी? सोशल मीडिया पे। तो उनको अप्रोच करने के लिए, हाय उनका नाम, ठीक है, आपका नाम, मैं एक स्पेशल जूम सेशन करवा रहा हूँ आज रात को 9 बजे, लेकिन 20 ही लोगों को इनवाइट किया गया है, मुझे लगा कि तुम्हें जरूर आना चाहिए, क्या मैं लिंक भेज दूं? पहले ही लिंक मत भेज दीजिए, अर्जेंसी बनाइए। बेशक उस मीटिंग के अंदर कोई ना आता हो, लेकिन सामने वाले को बोलिए भाई मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। जो इंसान आज प्रेजेंटेशन करने आ रहा है उसका टाइम बड़ा कम मिलता है, लोग अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलते हैं, और उनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जो बहुत ही ज्यादा डाउन द लेवल चले जा चुके हैं, जिनसे इंसान कहीं ना कहीं भागता है। मेरे महागुरु, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, मेरे गुरुजन, इन सारे गुरुदेव आ रहे हैं, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल, देखो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, बट दीज आर नॉट प्रोफेशनल वर्ड्स। एक ढंग का आदमी इन सारे शब्दों से कतराता है। तो आपने सामने वाले को देख के
उसकी भाषा के अंदर ही आपने जवाब देना है और आपने अपनी वैल्यू को बना के रखना है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड करे हैं, मतलब कुछ चीजें आप लोगों को, स्क्रिप्ट आप लोगों को दी है। और इसके अलावा चैट जीपीटी के माध्यम से आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी क्या कहते हैं आप निकाल सकते हो, और उनको डेली बेसिस के अंदर अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आप चाहोगे। तो मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप क्या कहते हैं इनविटेशन के स्क्रिप्ट निकाल सकते हो। तो देखना चाहेंगे लाइव डेमो करें? तो ये गूगल है, और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग एआई टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है। इसकी एप्लीकेशन भी होती है एंड्रॉयड पे, और क्या कहते हैं आपका जो एप्पल के वर्जन है उसके ऊपर है। सो आप यहाँ से इसके अंदर लॉगिन कर लीजिएगा, और मैंने ऑलरेडी वैसे लॉगिन करा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन होता है, आपसे ईमेल आईडी आपकी पूछी जाती है, तो आप उसके थ्रू ये पूछ सकते हो। तो गुड टू सी यू सूरज। सो ये पूछ रहे हैं, आप बोल के भी बात कर सकते हो, अदरवाइज लिख के भी इसके अंदर। सो मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज बता रहा हूँ, तो आप सामने वाले क्या कोटेशन लिख सकते हो, मैं कोटेशन आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। जनरेट सम इनविटेशन स्क्रिप्ट्स टू इनवाइट warm market and cold market prospects in my Zoom session business presentation in a simple हिंदी लैंग्वेज। अगर इतना भी करते हैं तो कुछ ना कुछ आप सभी लोगों के सामने कुछ स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी। आ गई? दोस्त या जानकार के लिए भाई दीदी एक जरूरी बात करनी थी, 15-20 मिनट का वक्त चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा काम शुरू करने जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि पहले सबसे पहले तुम देखो। आज रात 8 बजे एक छोटा जूम सेशन है, तुम आ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम साथ रहोगे। परिवार के सदस्य के लिए, मम्मी पापा भाई बहन, मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज शाम को जूम पर एक छोटा सा सेशन है, क्या आप 20 मिनट का टाइम निकाल कर आ सकते हैं? पुराने दोस्त के लिए एक्साइटिंग और कैजुअल टोन। यार तू हमेशा से कहता था ना कि कुछ अलग करना है, मैं कुछ ऐसा ही शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें टाइम भी फ्री रहेगा और इनकम भी बनेगी। आज एक छोटा सा जूम सेशन है रात को 9 बजे, तुझे जरूर देखना चाहिए, प्रॉमिस। कुछ नया देखने को मिलेगा, तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूँ। कोल्ड मार्केट जिन्हें आप नहीं जानते, हेलो। आपकी प्रोफाइल देखकर लगा कि कुछ आप बड़ा करना चाहते हो। मैं एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो लोगों को सेकंड इनकम और पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। अगर आप ओपन है तो एक जूम सेशन है, या हमारा सक्सेस सेमिनार है, या हमारी प्रेजेंटेशन है आज शाम को 8 बजे, क्या आप जुड़ सकते हो? रेफरल अप्रोच, हेलो। मुझे आपके बारे में इस इंसान ने बताया, उससे पता चला, उन्होंने बताया कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे, आप इंसान हो। मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें हमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को जोड़ रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज एक शॉर्ट टाइम ऑनलाइन सेशन है, क्या आप अपने 20 मिनट दे सकते हो? और प्रोफेशनल कोड इनविटेशन, जैसे लिंक्डइन से कोई मिला है, इंस्टाग्राम से कोई मिला है, हाय, मैं एक डिजिटल बिजनेस इनिशिएटिव पर काम कर रहा हूं जहां हम लोगों को स्किल बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज शाम को एक जूम सेशन है जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप ओपन टू एक्सप्लोर हो सच ऑप्शंस? तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। टिप्स आपको क्या ध्यान रखना है, समय और लिंक हमेशा मैसेज के साथ भेजें। जूम के पहले एक जेंटल रिमाइंडर भी दें दें जिस तरीके से आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर रिमाइंडर मिलता है ना कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और फॉलो अप लेना जरूरी है, अटेंड करने के बाद उसका एक्सपीरियंस जरूर पूछो पूछें, ठीक है। तो ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो इसके कुछ टेम्पलेट्स हैं, मैं आप लोग सभी लोगों को ये क्या कहते हैं इसका वो उसके वो भेज दे रहा हूं। मैंने क्या टाइप करा है ये, इसी तरीके से आप भी बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, जैसे आप कर सकते हो। हिंदी के अंदर आ गया, आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी हो आप उसके अंदर इसे टाइप करवा सकते हो, उसके अंदर लोगों से इनविटेशन मांग सकते हो। तो कहीं ना कहीं यूज दिस सिस्टम सेव एनर्जी। अगर इतनी सारी चीजें बनानी पड़ेंगी तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। आज एक सिस्टम है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़े। अच्छा लगा ये टूल? ऐसे मेरे को कई सारे टूल्स पता है, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मीटिंग की प्रमोशन और कीजिए, ठीक है। ऑडियंस और आएगी तो कंटेंट और देने में बहुत मजा आएगा। आज लोग आपके लिए टास्क वो ये है कि 10 लोगों को वॉइस नोट में इनवाइट करना है। आपने स्क्रिप्ट का प्रयोग करें, लेकिन अपनी नेचुरल भाषा और जो आपकी टोन है उसी के अंदर करें। पता चला कि आप किसी
दिल्ली में रहते हो, किसी बिहार के इंसान को इनवाइट कर रहे हो, आपको अगर भोजपुरी लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी आप डुप्लीकेट कर रहे हो उसको, आपको हरियाणवी लैंग्वेज नहीं आती और आप किसी जाट भाई को इनवाइट कर रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आ पाती है या बोल नहीं पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि उसको उसी टोन के अंदर इनवाइट करो। आप अपनी आवाज और अपनी पहचान को मत छोड़ो इनवाइट करते हुए, क्योंकि लोग वाकई में आपकी सरलता सहजता से जोड़ना चाहते हैं। तो सभी वॉइस नोट 30 सेकंड से कम के हो, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से आप भी बना सकते हो। और ये बनाने कैसे हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, प्रोवाइड 10 वॉइस नोट टू मी, मुझे, या आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही बोल सकते हो कि मुझे 10 वॉइस नोट प्रोवाइड करो या 10 वॉइस नोट की स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दो, जो इनविटेशन के अंदर वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में लोगों को मदद करेंगे। तो आपको वो 10 स्क्रिप्ट दे देगा और उसको आप अपने रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास और उसे लोगों को भेजिए, उसके माध्यम से इनविटेशन करना चालू कीजिए। और अदरवाइज मैं आज के मीटिंग को कंक्लूड करते हुए आप सभी लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं आप सभी लोगों को रोज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वो क्या वीडियो देखने के लिए तैयार है? वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्किल ड्रिल सीरीज का डे 5 है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम एक ऐसी स्किल पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हम आपके नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के हार्ट में जा रहे हैं, यानी उस दिल में जो आपके पूरे व्यवसाय को धड़कन देता है, उसे चलाता है, उसे जीवन देता है। इन्विटेशन की स्किल, निमंत्रण की कला, यह वह कला है जो आपके व्यवसाय के लिए नए दरवाजे खोलती है और नए अवसरों को जन्म देती है। अपने बिजनेस को एक बड़े महल की तरह सोचो, एक शानदार महल जिसमें अनगिनत कमरे हैं और हर कमरे में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। इन्विटेशन की गोल्डन की के बिना, उस सुनहरी चाबी के बिना जो हर दरवाजे को खोल सकती है, वह खाली ही रहेगा। वह महल, वह व्यवसाय, वह अवसर खाली ही रहेगा, क्योंकि कोई भी अंदर आने और उसकी सुंदरता को देखने के लिए आमंत्रित नहीं है। बहुत से लोग इस पहले स्टेप पर फ्रीज हो जाते हैं, डर जाते हैं, आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं, रिजेक्शन के डर से, अस्वीकृति के डर से, ना सुनने के डर से या पुशी लगने के डर से पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा बेच रहे हैं और लोग उनसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन इन्विटेशन का मतलब कन्विंस करना या बेचना नहीं है। ये किसी को मनाने या कुछ बेचने की कोशिश नहीं है। इसका मतलब किसी और के लिए एक दरवाजा खोलना है। ये किसी को एक अवसर दिखाना है, एक संभावना बताना है, एक नया रास्ता दिखाना है। अगर आप इनवाइट नहीं करते, अगर आप किसी को आमंत्रित नहीं करते, तो आप कभी दिखा नहीं पाते कि आपके पास क्या है। वह खजाना जो आपके पास है, वह अवसर जो आप दे सकते हैं, वह बदलाव जो आप ला सकते हैं। एक मूवी ट्रेलर की तरह, जैसे एक फिल्म का ट्रेलर होता है, आपका इन्विटेशन क्यूरियोसिटी जगाना चाहिए, लोगों में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, उन्हें जानने की इच्छा होनी चाहिए कि आगे क्या है। पूरी कहानी नहीं बतानी चाहिए, आपको पूरी फिल्म नहीं दिखानी है, सिर्फ एक झलक देनी है। आज खुद से वादा करो, अपने आप से एक वादा करो, एक संकल्प लो कि पुराने स्क्रिप्ट्स और रिजेक्शंस को भूल जाओगे, उन पुरानी बातों को भूल जाओगे जो आपको रोक रही थीं, उन अस्वीकृतियों को भूल जाओगे जो आपको डरा रही थीं। हम नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया अध्याय लिख रहे हैं। नेचुरली और ऑथेंटिकली इनवाइट करना सीख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से और प्रामाणिक रूप से आमंत्रित करना सीख रहे हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी दबाव के। ये ब्रिज बनाने के बारे में है, ये पुल बनाने के बारे में है, लोगों को जोड़ने के बारे में है, ट्रिक्स यूज करने के बारे में नहीं। ये चालें चलने या हेर फेर करने के बारे में नहीं है। इन्विटेशन की आर्ट को मास्टर करने के लिए रेडी हैं? क्या आप निमंत्रण की कला में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस कौशल को सीखने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आसान है, इट्स इजी। ये आसान है, बस आपको सही तरीका जानने की जरूरत है। इन्विटेशन इतना जरूरी क्यों है? सोचो, आप दुनिया की बेस्ट रेसिपी वाले एक शेफ हो, लेकिन कोई नहीं जानता जब तक आप उन्हें टेस्ट करने के लिए इनवाइट नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इन्विटेशन आपके अपॉर्चुनिटी और किसी के सपनों के बीच का ब्रिज है। हर लीडर ने एक सिंगल इन्विटेशन से शुरुआत की, नर्वस, शायद अनकवर्ड, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। ये बिजनेस एक नंबर्स गेम है, लेकिन वह नंबर्स इनवाइट करने की स्किल से आते हैं, बार बार। हर इन्विटेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एक साइकिल बनाता है। आप जितना ज्यादा इनवाइट करते हैं, आप उतने ही बेहतर होते जाते हैं। प्रोफेशनल्स लोगों का अपने पास आने का इंतजार नहीं करते,
वे बातचीत शुरू करते हैं और एक्शन लेते हैं। इनविटेशन को कनेक्ट करने, शेयर करने और ग्रो करने के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो, एक बोरिंग काम नहीं। आपके सपने उस सिंपल सवाल के दूसरी तरफ हैं। क्या आप एक बार देखने के लिए ओपन होंगे? चलो सीखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे पूछना है। इनवाइट करने में सबसे बड़ी गलती, इनविटेशन में बिजनेस बेचने की कोशिश करना। जब आप लोगों को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड करते हैं तो उनकी गार्ड ऊपर चली जाती है। वे प्रेशराइज्ड फील करते हैं, वैल्यूड नहीं। आपका गोल प्रेजेंट करना नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंटेशन शेड्यूल करना है। ट्रेलर बनो, मूवी नहीं। अपनी सोच बदलो। आप डेस्परेट नहीं हो, आप उन लोगों को सॉर्ट कर रहे हो जो ओपन है। सोचो, एक सोल्ड आउट मैच का टिकट ऑफर कर रहे हो। आप भीख नहीं मांगते, आप बस ऑफर करते हो। कंपनी के नाम या डिटेल्स मेंशन मत करो। क्यूरियोसिटी क्रिएट करो ताकि वे आपसे और जानना चाहें। कॉन्फिडेंट रहो, डिटैच्ड रहो और याद रखो, आप एक कनेक्टर हो, कन्विंसर नहीं। ये एक बदलाव आपके रिजल्ट्स को ड्रामेटिकली चेंज कर देगा। एक ग्रेट इन्विटेशन का सीक्रेट, क्यूरियोसिटी। इंसान इंफॉर्मेशन गैप्स को भरने के लिए वायर्ड होते हैं। तो सारे जवाब मत दो, सवाल क्रिएट करो। एक मूवी ट्रेलर की तरह आपका काम इंटरेस्ट जगाना है, सब कुछ रिवील करना नहीं। क्यूरियोसिटी हुक्स यूज करो। मैंने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, या मुझे कुछ ऐसा मिला है जो हमारे लिए चीजें बदल सकता है। जब वे पूछें वह क्या है, आप कंट्रोल में हो। वैल्यू बढ़ाने के लिए सब्टली अर्जेंसी या एक्सक्लूसिविटी ऐड करो, लेकिन झूठा प्रेशर क्रिएट मत करो। आपका गोल उन्हें और जानने के लिए मजबूर करना। क्लिफ हैंगर बनो, उन्हें क्यूरियस बनाकर आधी लड़ाई जीत लो। इनवाइट करने से पहले आपका माइंडसेट सब कुछ है। यह आपकी सफलता की नींव है। अगर आप नर्वस या डाउटफुल हो तो यह दिखता है। अपने प्रोडक्ट और खुद पर विश्वास करो, अपने सबसे अच्छे कस्टमर बनो और पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहो। हर इनविटेशन को एक कंसल्टेंट की तरह अप्रोच करो, भिखारी की तरह नहीं। आप गोल्ड ढूंढ रहे हो, ध्यान के लिए भीख नहीं मांग रहे। हर सेशन से पहले मेंटली प्रिपेयर करो, स्माइल करो, अपना क्यों याद रखो और खुद से कहो, मेरे पास शेयर करने के लिए एक गिफ्ट है। यह एनर्जी कंटेजियस है और आपके इनविटेशन को पावरफुल बनाएगी। चलो प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम एक ऐसी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपकी व्यस्त जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाती है। आई एम इन अ हरी अप्रोच सिंपल और इफेक्टिव है। यह उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो समय के प्रति जागरूक हैं और हर पल का सदुपयोग करना चाहते हैं। जब आप बिजी लगते हो तो एक धारणा बनती है कि आपका समय मूल्यवान है, तो लोग आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और अननेसेसरी सवाल पूछने की संभावना कम होती है। वे सीधे मुद्दे पर आते हैं, जिससे आपकी बातचीत अधिक केंद्रित और उत्पादक होती है। इसे जेन्युइनली यूज करो। एक दोस्त को कॉल करो और कहो, यह दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी वास्तविक व्यस्तता का प्रतिबिंब होना चाहिए। हे, मैं अभी एक मीटिंग में जाने वाला हूं, लेकिन मुझे तुम्हें कॉल करना था। मैं तुम्हें बाद में डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ मिनट ही हैं। मुझे कुछ एक्साइटिंग मिला और मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचा। यह दर्शाता है कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं और उन्हें अपनी सफलता में शामिल करना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें एक छोटा वीडियो भेजता हूं, क्या तुम इसे आज रात देख सकते हो? यह एक कमिटमेंट लेने का एक शानदार तरीका है। यह इफ आई वुड यू लाइन एक फेयर एक्सचेंज क्रिएट करती है और कमिटमेंट बढ़ाती है। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर वे एग्री करते हैं तो एक टाइम फिक्स करो। इससे पता चलता है कि आप समय के प्रति कितने गंभीर हैं। ग्रेट, अगर मैं अभी भेजता हूं तो तुम इसे आज रात देखोगे? ये सुनिश्चित करता है कि वे वीडियो देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा तुम्हारे विचार जानने के लिए। ये फॉलो अप कॉल उन्हें दिखाता है कि आप उनकी राय को कितना महत्व देते हैं और आप उनके साथ जुड़ने के लिए कितने उत्सुक हैं। अगर वे डिटेल्स पूछते हैं तो फर्म रहो, अपनी बात पर अडिग रहें और ज्यादा जानकारी देने से बचें। काश मैं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, मेरे पास अभी समय नहीं है। वीडियो सब कुछ कवर करता है, चलो देखने के बाद बात करते हैं। ये उन्हें वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। फ्रेंडली लेकिन फर्म रहो, अपनी स्क्रिप्ट और पोस्चर पर टिके रहो। यह आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रदर्शन करता है। यह अप्रोच दोस्तों और परिवार के लिए परफेक्ट है, क्विक, एफिशिएंट और इफेक्टिव। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनके समय का सम्मान करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसका यूज अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए करो, प्रेजेंट करने के लिए नहीं। यह एक प्रारंभिक बातचीत शुरू करने और एक औपचारिक बैठक की व्यवस्था करने का एक शानदार तरीका है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक केवल एक प्रारंभिक कदम है और आपको बाद में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। The I found something amazing approach.
This strategy hinges entirely on genuine excitement. It's about tapping into that raw, unfiltered enthusiasm that naturally draws people in. Think of it as sharing a thrilling discovery with your closest friends. It's not about being a salesperson, it's about being a genuine sharer of something you truly believe in. People are drawn to your energy more than your logic. Let your enthusiasm shine. Don't underestimate the power of your own excitement. It's contagious. When you're genuinely excited about something, it's hard for others not to be curious. It's like a spark that ignites interest. So, instead of focusing on perfectly explaining every detail, focus on conveying your genuine enthusiasm. Let that be the driving force behind your message. Think about who you can share this with. Start with someone you're close to, someone who trusts you, someone like your cousin. Pick up the phone and call them. Imagine this: Priya, you won't believe what I found. I'm so excited I can't sit still. This is the level of enthusiasm we're aiming for. It's not about being overly dramatic, but about conveying a sense of genuine excitement and urgency. Let your voice reflect the thrill of your discovery. Acknowledge their needs. Show that you understand their situation. I know you've been looking for an extra income without disturbing your current job. This shows that you're not just blindly pitching something, but that you've considered their individual circumstances. And I think I might have found the answer. This creates intrigue and suggests that you have a solution to their problem. It's a powerful statement that piques their interest and makes them want to know more. Manage expectations. Be honest and transparent. I can't promise anything, but this looks really big. This could be a game changer. This approach builds trust and credibility. It shows that you're not making false promises, but that you genuinely believe in the potential of what you found. There's a private online presentation tonight. If I save you a spot, would you join? This is your call to action. It's a simple, direct invitation that makes it easy for them to take the next step. By offering to save them a spot, you're making it even easier for them to say yes. Maintain high energy, connect to their needs, and communicate with enthusiasm. Remember, your energy is contagious. The more excited you are, the more likely they are to be interested. Create curiosity and use the "if I would you" technique. This is a powerful way to pique their interest without giving away too much information. For example, if I could show you a way to earn extra income from home, would you be interested in learning more? If they ask for details, deflect and defer to the experts. Say, I'm so new to this that I might mess it up. Just watch the experts explain it. This shows humility and avoids putting you in a position where you have to answer questions you're not yet qualified to answer. Keep it light, keep it casual. If you don't like it, no big deal. We're still cousins. This reinforces the personal connection and takes the pressure off. It shows that your relationship is more important than the opportunity itself. Your real excitement breaks down skepticism. It's hard to argue with genuine enthusiasm. People can sense when you truly believe in something, and that can be incredibly persuasive, and compels them to want to know more. Curiosity is a powerful motivator. By creating a sense of intrigue and excitement, you can make people eager to learn more about what you have to offer. The goal: get them to the presentation. Don't give the presentation yourself. Let the experts do the talking. Your role is simply to generate interest and connect them with the right resources. Seeking your opinion. स्क्रिप्ट रेस्पेक्टेड या सक्सेसफुल लोगों के लिए परफेक्ट है। लोगों को सलाह देना और वैल्यूड फील करना पसंद होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करो जिसका आप सम्मान करते हो। हेलो मिस्टर शर्मा, यह आपका नाम है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है और मैं इस दुनिया में नया हूँ। आप हमेशा इतने सक्सेसफुल रहे हैं। मैं सच में आपकी राय को वैल्यू करता हूँ। क्या आप एक छोटा ओवरव्यू देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? आप बेच नहीं रहे हो या उन्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहे हो, बस सलाह मांग रहे हो। अधिकांश लोग हाँ कहेंगे और कभी कभी वे खुद ज्वाइन करना चाहेंगे। जेन्युइन रहो। इस अप्रोच का यूज तभी करो जब आप सच में उनकी राय को वैल्यू करते हो। एक्शन के बिना नॉलेज बेकार है, तो यह है आपकी चुनौती 10 वॉइस नोट चैलेंज। अगले 24 घंटों में 10 इन्विटेशन वॉइस नोट्स भेजो। वॉइस नोट्स क्यों? वे आपकी एनर्जी और पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, टेक्स्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल। 20 कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनाओ। यह मत सोचो कि कौन इंटरेस्टेड हो सकता है। हर स्क्रिप्ट को सही व्यक्ति से मैच करो। दोस्तों के लिए इन अ हरी, मेंटर्स के लिए सीकिंग ओपिनियन आदि। एक गहरी सांस लो, सही माइंडसेट में आओ और अपना पहला नोट रिकॉर्ड करो। इसे 60 सेकंड से कम रखो। भेजो, फिर अगले पर जाओ। जवाबों का इंतजार मत करो। आपका गोल 10 हाँ नहीं है, बस 10 इन्विटेशन है।
एक्शन को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट्स को नहीं। यह एक्सरसाइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपकी इनर्शिया को तोड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? अभी शुरू करो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा। हम डे 5 के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आपके पास अब आपके नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को अनलॉक करने की चाबी है, इनविटेशन। आपने सीखा है कि यह क्यों मायने रखता है, सेल्समैन की तरह लगने से कैसे बचें, और क्यूरियोसिटी और माइंडसेट का अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। आपके पास 3 पावरफुल स्क्रिप्ट्स और एक क्लियर एक्शन प्लान है। 10 वॉइस नोट चैलेंज, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस गोल है। हर ना आपको एक हाँ के करीब लाता है। अपने एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करो, हम साथ बढ़ते हैं। याद रखो, आपकी लाइफ छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बदलती है। इनविटेशन में मास्टर करो और आप अपनी डेस्टिनी को मास्टर करते हो। आपकी एनर्जी और कमिटमेंट के लिए थैंक यू। चलो साथ बढ़ते रहें, साथ में आसान है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। इसके अंदर कुछ पार्ट इंग्लिश का भी है, लेकिन वो वही पार्ट है जो उन्होंने पहले हिंदी के अंदर बता दिया। तो कुछ लोगों ने बोला था कि इंग्लिश के अंदर भी होना चाहिए, तो मैंने उसको सेमी लैंग्वेज के अंदर बनवा बना दिया था। सो वो वही पार्ट है जो क्या कहते हैं उन्होंने पहले बता दिया सारा का सारा। सो अगर ये वीडियो, कुछ लोगों ने बोला कि वीडियो का लिंक, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिलता है। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को अपने पास सेव कर लीजिए। वो सारी की सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर डल जाती हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि आपको YouTube के माध्यम से भी पूरा का पूरा ये कोर्स जो 21 दिन का है वो मिलेगा, तो उसके लिए आप इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड के अंदर आपको चारों सोशल मीडिया के हैंडल्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको मेरा YouTube चैनल मिलेगा, मेरा इंस्टा हैंडल मिलेगा, मेरा फेसबुक मिलेगा और मेरा लिंक्डइन का वो मिलेगा प्रोफाइल। तो आप वहां पे जाके उसकी डिटेल्स को सर्च कर सकते हो और पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी कि अगर आप किसी को अपनी टीम के लिए इस वीडियोस के टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, कि सामने वाले को आप 21 दिन का कोर्स बताइए ना, कि मैं आपको एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करूंगा कि आप 21 दिन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को मास्टरी कर पाओगे। और आपको पूरी अथॉरिटी, आप मेरी वीडियोस उनको शेयर कीजिए ना। मैं कौन सा आप लोगों को कॉपीराइट भेज रहा हूँ या मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ? नहीं, आप मेरी वीडियो मेरी इजाजत के बिना नहीं शेयर कर सकते। जितना दबा के शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, जितना अपनी टीम के साथ सर्कुलेट कर सकते हो उतना कीजिए, अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, मेरी तरफ से कोई उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बाकी आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया आज की मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।